in my EDTC camp, I have learned so many things, but I will like to present two things. That is quiet time and academics issue and the Christian's response. So quiet time is the time where it is the best time where we will give to our God. It's all about reading and praying and worshiping Jesus. Why it is importance in our life? If I want to say about quiet time, it is used for spiritual growth and our spiritual life, and it is the expression towards it is the expression towards God's for our love to Him, and it is the great indication of Jesus Christ. In Bible, we have seen many times that God uh, kept alone, and he start praying in the jungles. He वो चले जाते थे जंगल में प्रेयर करने के लिए, एंड वो ज्यादा ज्यादा टाइम प्रेयर करते थे. And how will we be prepared for that quiet time? We should calm and focus our mind and recognize his presence, that he is present, and like that way we should be prepare ourselves from inside and focus the thoughts only towards the Lord. uh, Everyone do quiet time in I mean in other in different periods, but Bible says that the morning is the best period. But it will be good that if you are feeling free at morning or evening or any time that that you are feeling good for going for praying God, or but you should try that the time at which time you are doing that, it should be constant, whole day, means whole week or whole month, the time should be constant. And the period that in Bible it is written that you should give 10% of your everything, so we should give our 10% of our time also. So we should do means 2.5 hours for quiet time. And the it should be good place, like in our home we should search a room where no one will be distract us from praying, or no one will be like moving there or anything else. But when we are in colleges, colleges, in college life, we found that the hostel rooms are full with friends, and we can't do that. But in hostels we can find the in uh, बिल्डिंग के ऊपर जाके भी हम लोग प्रेयर कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ कोई होता नहीं है, और हम लोग ट्राई भी कर सकते हैं. बट वो जगह कंफर्टेबल होना चाहिए, बट इतना भी कंफर्टेबल नहीं कि हमको नींद आ जाए. मतलब हम लोग अच्छे से बैठ पाए और हम अच्छे से प्रेयर कर पाए, उस टाइप का होना चाहिए. एंड हम लोग को जब हम जब क्वाइट टाइम में जाएं, तब हम लोग बाइबल लेके जाएं, उसके साथ पेन या फिर पेंसिल और एक नोटबुक. और मैं तो अपना नोटबुक हमेशा रखता हूँ कि वहां से मैं पॉइंट काट मतलब निकाल सकूं, और मतलब एक मार्कर टाइप का मार्क करना, जो जो जिस अगर हमको लगे कि कोई वर्स, ये वर्स के थ्रू हमको गॉड कुछ बोल रहे हैं, तो उस वर्स को अंडरलाइन करके हमको मेडिटेट करना चाहिए उस चीज में. उसका प्रोसीजर ये है कि हम लोग पहले हम छोटा सा प्रेयर करें. उसके बाद प्रेयर करने के बाद हम लोग बाइबल का वो वर्स निकालें और पढ़ें. फिर हम लोग कुछ टाइम 2-4 मिनट उस जो पढ़े हैं उसको मेडिटेट करें, और उससे गॉड क्या कहना चाहते हैं हम लोग यही देखें. हम लोग जब क्वाइट टाइम पे बैठते हैं तो
हम जब कोई भी वर्स निकालें तो उस वर्स से, वो एक वर्स से हम लोग ये थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लाइक व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द मैसेज, इज देयर एनी सीन दैट आई शुड गिव अप। बाइबल में बहुत जगह सीन के बारे में लिखा गया है कि ये मत करना, वो मत करना। हम लोग किसी के लाइफ के बारे में भी पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी सीन के बारे में लिखा गया होगा। तो उससे रिफ्लेक्ट करके हमको गॉड कभी कभी बात करना चाहते हैं बाइबल के थ्रू। तो क्या उसमें वो चीज है, वो भी हमको ध्यान देना चाहिए। इज दिस समथिंग आई नीड टू कन्फेस और पुट राइट, मतलब उस सीन को देख के क्या हमको मतलब कुछ है ऐसा कुछ जो हम कन्फेस करें हम ये गलत कर रहे हैं और उसको हमको सुधारना चाहिए। और बहुत सारे कमांड भी लिखा गया रहता है एक वर्स के अंदर, बहुत सारा कमांड भी लिखा रहता है एक चैप्टर के अंदर। तो उसमें कौन कौन सा कौन कौन सा कमांड है, हमको गॉड क्या बोल रहे हैं, क्या करने के लिए बोल रहे हैं, उसको हम ध्यान देंगे। ऐसे बहुत बार हुआ है कि लाइक पीटर का हो गया कि अब्राहम याकूब कोई भी हो गए, उनका कुछ कुछ चीज हमको फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल है क्या उस वर्स में जो हमको फॉलो करना चाहिए, कोई कमांड है जिसको हमें ओबे करना चाहिए? कि कोई कैरेक्टर, जैसे मैं अभी बोला कि याकूब, अब्राहम, कोई भी हमारे बाइबल में बहुत सारे चैप्टर है, बहुत सारा वर्स है, तो उसमें से मतलब कोई कैरेक्टर हमको अट्रैक्ट कर रहा है क्या, वो देखना है। क्वाइट टाइम हम लोग और एक मेथड से भी करते हैं, उसको बोलते हैं एस्पेक्ट मेथड। ए फॉर एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, एस फॉर सीन टू forsake, एंड पी फॉर promise to claim, E for example to follows, and C for command to obey or commitment to take, and T for teaching to learn। इसमें जो पॉइंट मैं अभी बोला वही सेम ये स्लाइड में जो पॉइंट है वो सेम रहता है। और हम ये जो क्वाइट टाइम करेंगे उसके बाद हमको वो चीज को जो हम लोग जो भी हमको क्वाइट टाइम में गॉड बोले कि हम लोग कुछ भी लर्न करें, उसको हम कैसे अपने लाइफ में अप्लाइड करें, वो मैं अभी बोलने वाला हूँ। मतलब एम आई रेडी टू डू व्हाट गॉड हैज टॉट मी इन माय क्वाइट टाइम, जैसे जेम्स के 1:22 और जोशुआ के 1:8 में बोला गया है। ओबे व्हाट गॉड टेल्स यू और रिकॉर्ड, राइट डाउन व्हाट गॉड गिव्स यू। मतलब बाइबल में बहुत सारा चीज हमको लाइक बाइबल हमको कुछ ना कुछ बोलता रहता है हमेशा। जब भी हम खोलते हैं मेरे को तो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, आपको भी बोलता रहेगा। तो उसमें आज हमको क्या बोलना, मतलब हर एक दिन का क्वाइट टाइम में आज हमको क्या बोला गया है हमको वो नोट करके रखना चाहिए। और ऐसा बहुत बार रहता है कि हम लोग मेमोराइज नहीं करते, उसको मेमोराइज करना चाहिए। लाइक मैं अपना एक स्टोरी बता रहा हूँ। मैं जब मैं कॉलेज में रहता था तो एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हुआ और मैं एक्चुअली बाहर जाके ही खाता था। और वो जो ओनर थे वो लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरे को खाना के लिए बोलेंगे या फिर देंगे। वो लोग ना अपना खाना ला के मेरे को दिए। इवन इतना बारिश था कि मैं कहीं जा नहीं सकता था, कहीं कुछ हो भी नहीं सकता था। उस दिन मेरे को भूखा रहना पड़ेगा सोच रहा था। उस दिन मेरे को एक वाक्य आया कि अगर जो परमेश्वर है वो जो चिड़िया लोगों को अगर खाना दे सकता है तो तुमको क्या नहीं दे सकता। तो वैसे ही मेरे लाइफ में, हर किसी के लाइफ में मतलब जो हम लोग पढ़े रहते हैं या फिर जो हम कभी सुने रहते हैं जो बाइबल का वर्स, वो हमको एक ना एक दिन बात बात करता है, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो करेगा ही। इसलिए हम लोग को हमेशा क्वाइट टाइम करना चाहिए। और हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है, जो हम लोग क्वाइट टाइम से सीखे या फिर कुछ भी हमारा टेस्टिमोनी है, तो हमको वो चीज शेयर करना चाहिए।